नमस्कार। एक पिछले वीडियो का दूसरा भाग। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरल, स्पेशल एंड रिसोर्स टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हमने इस टॉपिक के थोड़ा लेंथी होने की वजह से जनरल जो टीचर है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एंड रिसोर्स टीचर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ स्पेशल टीचर एंड मीनिंग ऑफ रिसोर्स टीचर। स्पेशल एजुकेटर और टीचर मीन्स ए पर्सन ट्रेन्ड इन कम्युनिकेशन with children with special needs in a way that addresses the child's individual differences and needs, which include challenges with learning and communication, emotional and behavioral disorders, physical disabilities and developmental disorders. सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूं तो स्पेशली ट्रेन्ड होता है। विशेष बालकों को कैसे पढ़ाना है वो ट्रेनिंग उनके पास होती है और वो कम्युनिकेशन करने में सक्षम होता है, प्रशिक्षित होता है। किनके लिए? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। जितने भी तरह के चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के कैटेगरीज हैं, जैसे इन्होंने बताया कि लर्निंग एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसेबिलिटीज है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, किसी भी तरह की उनमें विभिन्नताएं हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में इस अध्यापक को गहराई से और ज्यादा विशेषज्ञता के साथ इनको पता होता है, इसलिए इनको स्पेशल टीचर कहा जाता है, विशेष अध्यापक कहा जाता है। दूसरी तरफ है मीनिंग ऑफ रिसोर्स टीचर। संसाधन अध्यापक क्या होता है? ए रिसोर्स टीचर इज एन education professional who provides small group instruction for student with special needs. संसाधन अध्यापक जो है वो भी एक शैक्षिक व्यक्तित्व होता है, प्रोफेशनल होता है, जो छोटे छोटे ग्रुप्स में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अनुदेशन प्रदान करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। टिपिकली रिसोर्स टीचर्स pull students from their regular classroom to provide them with small group instruction in a resource room. सामान्य तौर पर विशेष सामान्य कक्षा में जब बच्चा पढ़ रहा है और उसको उससे संबंधित कुछ विशेष तरह की इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तब उस बच्चे को रिसोर्स रूम में जो जाकर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा वो रिसोर्स टीचर होगा। दे डिजाइन लर्निंग टूल्स एंड स्ट्रेटजीज टू कस्टमाइज लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल कॉग्निटिव, फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स। वो और क्या काम करते हैं? इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ वो डिजाइन करते हैं इसको, लर्निंग टूल्स को अधिगम करवाने के लिए जो हमारे पास उपकरण हैं और जो हमारी प्रविधियां रहेंगी उनको वो तैयार करते हैं। किसके लिए? ताकि बालक का जो अधिगम है वो उसकी कॉग्निटिव, फिजिकल और इमोशनल नीड्स के अकॉर्डिंग हम तैयार कर पाए। द प्राइमरी रोल ऑफ रिसोर्स टीचर शुड फोकस ऑन सपोर्टिंग क्लासरूम टीचर। उसका जो प्राथमिक कार्य होता है वो कक्ष अध्यापक को सहयोग करना होता है, सपोर्ट करना। When the classroom teacher is supported, the students are supported and will be receiving appropriate educational programming. जब आपने एक अध्यापक को दक्ष कर दिया, पारंगत कर दिया, उसको सपोर्ट करके तैयार कर दिया, तो मान के चलिए कि पूरी कक्षा जो है उसके माध्यम से वो तैयार हो जाती है। इन द लीडरशिप रोल, उसकी लीडरशिप की भूमिका भी होती है रिसोर्स टीचर की। द रिसोर्स टीचर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज to ensure the classroom teacher builds capacity in the area of a student's identified needs. ये कहता है कि जब उसकी भूमिका आती है लीडरशिप करने की, तब उसकी क्या भूमिका होती है कि वो सूचनाएं प्रदान करता है और संसाधन प्रदान करता है। किसको? क्लासरूम टीचर को। किस लिए? ताकि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, उसको हम कुछ नया सिखा सके, उसकी योग्यताओं का और विकास कर सके, ताकि वो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान ठीक से कर पाए, उनके साथ ज्यादा बेहतर तरीके से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाए। दे कैन वर्क इन मल्टीपल स्कूल सेटिंग्स। वो विभिन्न तरह के जो विद्यालय होते हैं उनकी सेटिंग में काम कर सकते हैं एक ही साथ, इंक्लूडिंग पब्लिक, प्राइवेट एंड चार्टर स्कूल्स। चार्टर स्कूल, ये मैंने एक विदेशी किसी डॉक्यूमेंट से ये कंटेंट लिया, इसलिए यहाँ पर चार्टर स्कूल का विवरण हो रहा है। दे कैन असिस्ट स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रेड्स रेंजिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू हाई स्कूल। वो अलग अलग जो ग्रेड के बच्चे होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकता है। देयर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्कूल। उनकी जो रोजमर्रा की जिम्मेदारियां हैं वो मेरा मानना है चैलेंजिंग होती है, क्योंकि रोज बदलती रहती है।
कैसे बदलती रहती हैं? एक सामान्य अध्यापक के लिए सामान्य बच्चे हैं, उनकी जो डूज एंड डोंट्स है उन सुनिश्चित हैं, निश्चित हैं, परंतु इन बच्चों के साथ जो होता है वो नई नई चैलेंजेस जो है वो टाइम टू टाइम आते रहे। अब बात करते हैं हम रोल ऑफ स्पेशल टीचर। पहले स्पेशल टीचर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे रिसोर्स टीचर। अलग अलग लिटरेचर के अंदर, अलग अलग बुक्स के अंदर आपको कुछ हेडिंग्स और कुछ अलग तरीके से मिलेंगी, उनको मैंने यहाँ कुछ हेडिंग्स के अंतर्गत ले लिया है। जैसे पहला काम है स्पेशल टीचर का लेसन प्लानिंग, पाठ योजना तैयार करना। स्पेशल एजुकेशन टीचर वर्क्स विद द क्लासरूम टीचर टू मेक लेसन प्लान फॉर हिज हर स्टूडेंट्स। विशेष अध्यापक सामान्य अध्यापक जो है कक्षा का, उसके साथ मिलकर पाठ योजना तैयार करता है। किसके लिए? अपने विद्यार्थियों के लिए। Children with special needs who are mainstreamed into an inclusive classroom will learn the same things as the rest of the students. स्पेशल टीचर की हेल्प से जो पाठ्य योजना तैयार की गई है, और जिस कक्षा के अंदर नॉर्मल और स्पेशल चीज दोनों तरह के बच्चे बैठे हैं मुख्य धारा के अंदर लाने के लिए, तो इस पाठ्य योजना से वो दोनों तरह के बच्चे एक तरह की चीजें पढ़ती हैं। मेकिंग लेसन प्लान्स टुगेदर अलाउज ए स्पेशल education teacher to modify the information to meet the academic needs and abilities of his or special needs students, while also ensuring that they are staying on track so they can successfully move on the new topics with the rest of students. अब जब वो सामान्य अध्यापक के साथ बैठकर पाठ योजना तैयार कर रहे हैं, तो दोनों जब बात करते हैं पाठ योजना बनाते समय, डिस्कस करते हैं, तो उसके अंदर दोनों तरह के बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी योग्यताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पाठ योजना जो है वो तैयार की जाती है। इसलिए वो सारे के सारे बच्चे जो हैं एक साथ आगे अधिगम के एरिया में, लर्निंग के एरिया में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए वो जनरल टीचर को स्पेशल टीचर कहता है ड्यूरिंग लेसन प्लानिंग। तो पहला काम क्या है? लेसन प्लानिंग। दूसरा है क्लासरूम सपोर्ट। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स प्रोवाइड वन ऑन वन हेल्प टू स्पेशल नीड स्टूडेंट। अब जब लेसन पढ़ा दिया गया, जनरल बच्चों के साथ जनरल टीचर पढ़ा रहे हैं, स्पेशल बच्चों के साथ वन टू वन जो कम्युनिकेशन करने के लिए स्पेशल जो टीचर है वो अपना काम स्टार्ट करता है। वंस द क्लासरूम टीचर हैज कंप्लीटेड ए लेसन, the special education teacher will help his student complete any assigned class work as well as provide additional instruction when necessary. वो उनको क्लास वर्क करवाने में सहायता करते हैं विशेष अध्यापक, और उसके साथ साथ जब उनको कोई अतिरिक्त अनुदेशन की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? विशेष अध्यापक के द्वारा, एज क्लासरूम सपोर्ट। स्पेशल नीड टीचर्स often provide support such as translating what the classroom teacher is saying into sign language depending on the type of disability of a student has. विशेष आवश्यकता वाले जो अध्यापक होते हैं, अगर बालक को किसी भी तरह के ट्रांसलेशन की या साइन लैंग्वेज की किसी तरह की जरूरत पड़ती है, तो जब वो सामान्य अध्यापक पाठ कक्षा में पढ़ा रहा है, तो विशेष अध्यापक जो है वो इस स्पेशल ग्रुप को, जिस बच्चे को इस तरह की आवश्यकता है, वो उसको ट्रांसलेट भी करते हैं। तो दूसरा उसका क्या भूमिका हुई? क्लासरूम सपोर्ट। तीसरा है बिहेवियरल इंटरवेंशंस। व्यवहारिक जो इंटरवेंशंस उसने करनी है उसके बारे में बात है। कक्षा के अंदर बच्चे को कोई व्यवहार से संबंधित समस्या आ रही है, उसमें जो भूमिका है वो विशेष अध्यापक की क्या है। Some special needs students also have disabilities that can have an impact on how they behave in an inclusive classroom. कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दिक्कतें आती हैं किस तरह की, कि वो समावेशी कक्षा कक्ष के अंदर व्यवहार कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट विद ऑटिज्म माइट पैनिक इफ द क्लासरूम गेट्स टू लाउड और इफ द क्लासरूम रूटीन चेंजेस अनएक्सपेक्टेडली। जैसे ऑटिज्म का कोई बच्चा है, ऑटिज्म से ग्रसित है, तो कक्षा में अगर जोर से शोर होने लगता है या रूटीन एकदम बदल जाता है तो उसके लिए दिक्कत आएगी। स्पेशल एजुकेशन टीचर आर वेल वर्स्ड इन देयर स्टूडेंट्स डिसेबिलिटी and can help calm them or put a stop to poor behavior when it arises. अगर बच्चे के साथ व्यवहारिक कोई समस्या आती है तो उसको शांत कैसे करना है या उस व्यवहार को नीचे की तरफ कैसे लेकर आना है, इसमें वो हेल्प करता है। तो बिहेवियरल इंटरवेंशंस में भी उसकी भूमिका होती है। चौथा, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू गिव प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स टू पेरेंट्स। अब एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? विशेष अध्यापक की भूमिका ये भी है कि वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उनके बारे में कोई भी अपडेट है, कोई नवीनतम जानकारी है, तो वो अभिभावकों तक पहुंचानी है।
This is because the teachers work so closely with the student that they know exactly what's going on in the classroom and how well each student is doing academically. वो ऐसा क्यों कर सकते हैं? वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चे के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए, वो बच्चे को 1-to-1 जो होमवर्क या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्हें पता रहता है कि क्लास कैसे चल रही है और बच्चा जो है वो एकेडमिकली जो किस तरह से ग्रो कर रहा है. मैनी स्पेशल एजुकेशन टीचर्स वर्क विद क्लासरूम टीचर टू असेस इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम्स. आईईपी बनाने में सहायता करते हैं. IEPs are plans school make with parents, students and teachers to keep track of academic progress and to encourage success in the classroom. IEP किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि अभिभावक, विद्यार्थी और अध्यापक जो है वो बालक की जो एकेडमिक प्रोग्रेस है उसको सही तरीके से जांच पाए. तो चौथी भूमिका क्या है? एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हम बात करते हैं रिसोर्स टीचर. रिसोर्स टीचर की भूमिका क्या है? Provide information to the classroom subject teacher regarding exceptionalities and the program planning process. पहला काम क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में जो विशिष्टताएं हैं वो सामान्य कक्षा अध्यापक को बतानी है और उसके लिए किस तरह का कार्यक्रम की योजना बनानी है उसके बारे में वो गाइड करता है. किसको? जनरल टीचर. आप जैसे बच्चे तैयार हो रहे हैं सामान्य बीएड करके, जनरल बीएड करके, उनको वो हेल्प करता है. दूसरा, conference with classroom subject teacher regarding student specific accommodations, strategies, modification and alternate programming outcomes. कॉन्फ्रेंस कर सकता है, मीटिंग कर सकता है, किसके साथ? क्लासरूम और सब्जेक्ट टीचर के साथ. किस लिए? ताकि स्टूडेंट स्पेसिफिक अकोमोडेशन, एक एक बच्चे को कैसे अकोमोडेट करना है कक्षा के अंदर, इस पे उसके स्ट्रेटजीज, उसकी प्रविधियां क्या होंगी, मॉडिफिकेशन बदलाव क्या लेकर आने हैं, अल्टरनेट प्रोग्रामिंग आउटकम्स क्या रहेंगे, हमने अल्टरनेट प्रोग्राम क्या बनाने हैं और उसके आउटकम क्या रहेंगे, इस पर वो विचार करता है. ये उसकी भूमिका होगी. तीसरा है मेक जॉइंट डिसीजन रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट्स फॉर आउटकम्स ऑफ अल्टरनेट प्रोग्राम्स, कोर्सेज और करिकुलम. ये कहता है कि जॉइंट डिसीजन करता है वो किसके साथ? स्पेशल टीचर, जनरल टीचर, पेरेंट्स और खुद रिसोर्स टीचर, ताकि एक एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट बनाया जा सके. एप्रोप्रिएट मतलब सही, जो सुनिश्चित है, जिससे हमारी लर्निंग आउटकम बेहतर हो सकती है, उसको तैयार करने के लिए जॉइंट डिसीजन लेने का काम रिसोर्स टीचर का होता है. एज ए मेंबर ऑफ द प्रोग्राम प्लानिंग टीम, कोलैबोरेट इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट प्लान. बीएमपी भी होता है इनके लिए, एक व्यवहार प्रबंधन योजना बनाई जाती है. तो उसका मेंबर होने के नाते वो क्या करता है? प्लान करता है, कोलैबोरेट करता है और डेवलप करता है और उसके साथ साथ इंप्लीमेंट भी करता है. चारों कामों में उसकी भूमिका हो. योजना कैसे बनानी है, सहयोग कैसे लेना है, विकास कैसे करना है योजना का और लागू कैसे करना है, चारों के ऊपर वो बीएमपी का मेंबर होने के नाते ये काम करेगा. अगला है प्रोवाइड लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट एज रिक्वायर्ड. अगर किसी बच्चे को सामूहिक, छोटे समूह के अंदर या व्यक्तिगत तौर पर निर्देशन की जरूरत पड़ती है तो वो प्रदान करने का कार्य भी रिसोर्स टीचर जो है वो करता है. नेक्स्ट है असिस्ट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटकम्स रिक्वायरिंग मॉडिफिकेशन. बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है तो उसकी जो उपलब्धियां हैं, आउटकम्स जो आ रही हैं, उनको कैसे चिन्हित किया जाए, उसके अंदर भी वो सामान्य अध्यापक को सहायता करता है. उसमें क्या बदलाव करना है उसमें वो बताता है. अगला है टेक द लीड इन द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट प्रोग्राम्स, कोर्सेज एंड करिकुलम एंड कोलैबोरेट विद क्लासरूम सब्जेक्ट टीचर इन द डिलीवरी ऑफ द आउटकम. ये कहता है कि वो लीड करता है किसमें? अल्टरनेट प्रोग्राम को डेवलप करने में. कोई भी ऐसा सहायक कार्यक्रम हमने साथ चलाना है रूटीन कक्षा कक्ष के साथ, तो उसको कैसे तैयार करना है, उसका कोर्स और करिकुलम क्या रहेगा, किस किस के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी और किस तरह के आउटकम हमारे सामने आएंगे, इन सब के अंदर वो लीड करता है. डायरेक्ट एंड मॉनिटर द स्टूडेंट असिस्टेंट वर्किंग इन द इंक्लूसिव क्लासरूम. अगर बालक के साथ कोई असिस्टेंट काम कर रहा है, एक आदर्श अगर इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की जाए तो हर बच्चे के पास एक असिस्टेंट के रूप में 1 या 2 व्यक्ति होते हैं जो उनको समय समय पर हेल्प करते हैं, तो उनको भी वो डायरेक्ट करने में और मॉनिटर करने में हेल्प करता है.
नेक्स्ट है टेक द लीड in the assessment and evaluation of the outcome of alternate programs, courses and curriculum in collaboration with the subject classroom teacher. अब यहाँ पर वो फिर लीड करता है, नायक होता है किसका? असेसमेंट और इवेल्युएशन। और किन असेसमेंट इवेल्युएशन का? जो ऊपर वाले टॉपिक में पॉइंट में हमने बात की अल्टरनेट प्रोग्राम में, कि उसका असेसमेंट कैसे करना है, उसका इवेल्युएशन कैसे करना है, कितनी आउटकम हमारे पास आ रही है, और वो किसके साथ मिलकर काम करता है? सामान्य कक्षा कक्ष अध्यापक के साथ। may support classroom subject teacher in the assessment and evaluation of the student on prescribed curriculum। सामान्य अध्यापक के साथ वो क्या करता है? असेसमेंट इवेल्युएशन में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अंदर वो उसकी हेल्प करता है। coordinate the implementation of assessment evaluation procedures such as scheduling of test accommodations, progress monitoring and running records। वो कोऑर्डिनेट कर सकता है और इम्प्लीमेंट करने में सहायता कर सकता है पूरी कक्षा में इवैल्यूएशन को, जैसे कौन सा टेस्ट कब शेड्यूल करना है, टेस्ट को कैसे कैसे हमने अरेंज करना है, उसकी प्रोग्रेस कैसे हुई बच्चे की, और उसके रिकॉर्ड को कहाँ कहाँ कैसे रखना है। इसमें भी रिसोर्स टीचर जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है कीप कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ अकोमोडेशंस, मॉडिफाइड प्रिस्क्राइब्ड एंड अल्टरनेटिव प्रोग्राम कोर्स, करिकुलम, डॉक्यूमेंट्स फॉर रेगुलर रिवीजन एंड अपडेट। रिकॉर्ड रखता है किस चीज का? हमने क्या बदलाव किए, अकोमोडेशंस क्या क्या किए, मॉडिफिकेशन बदलाव क्या किए, अल्टरनेट प्रोग्राम कौन सा लेकर आए, पाठ्यक्रम क्या पढ़ाया जा रहा था, किस लिए करता है? ताकि रिवीजन और अपडेट किया जा सके। दीज आर वर्किंग डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? डेली जैसे लेसन प्लान बनता है वैसे इनके लिए कुछ वर्किंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्पेशल क्लासरूम में, उसके ऊपर वो काम करता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन जॉइंट पेरेंट टीचर मीटिंग एज एग्रीड अपॉन विद द क्लासरूम सब्जेक्ट टीचर। वो पीटीएम जो होती हैं, पेरेंट्स टीच मीट होती है, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करता है। दिस कुड बी थ्रू फिजिकल प्रेजेंस और बाय प्रोवाइडिंग रिटन कमेंट्स। वो कैसे हो सकती है? वो फिजिकल रूप से भी उसमें प्रत्यक्ष तौर पर वो उपस्थित हो सकता है, या वो रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में कुछ चीजें निर्देश पेरेंट्स के लिए लिख कर दे। होल्ड पेरेंट्स टीचर मीटिंग विद पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट on alternate program course curriculum. This could be converted through joint meeting as noted above। ऊपर वाले पॉइंट की तरह भी हो सकती है, परंतु ये मीटिंग क्या होगी? अल्टरनेट प्रोग्राम आप चला रहे हैं, कोई कोर्स चला रहे हैं, कोई पाठ्यक्रम और ऐड करना चाहते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, तब इस मीटिंग में भी वो क्या करता है? इस तरह की मीटिंग वो बुला सकता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर रिसोर्स टीचर। आवश्यक कौशल कौन से हैं? सबसे पहला है एम्पैथी, जिसको हम कहते हैं, एक होती है सहानुभूति और एक होती है समानुभूति। समानुभूति रखनी चाहिए, बच्चा कैसे महसूस कर रहा है, बच्चे को क्या दिक्कत आ रही होगी, बच्चा ग्रिप नहीं कर पा रहा, बच्चा देख नहीं पा रहा, बच्चा सुन नहीं पा रहा, बच्चा चल नहीं पा रहा, बच्चा ऑब्जेक्ट को पकड़ नहीं पा रहा। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो खुद महसूस करेगा, तभी वो उसके ऊपर काम कर पाएगा। दूसरा है कंपैशन, जिसको हम कहते हैं स्नेह भाव। वैसे दया या करुणा कहते हैं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जाता है, दया वाला भाव, मैं इसको स्नेह कहूंगा। ये बड़ा जरूरी है, अपनत्व पैदा करना है बच्चों के साथ, ये बहुत जरूरी, उनमें हीनता बोध ना आए, और खुद उनके ये दो पॉइंट जिसके अंदर आ गए, ये वैसे सभी टीचर्स के लिए भी जरूरी होते हैं, नॉट ओनली फॉर रिसोर्स टीचर। तीसरा है कम्युनिकेशन, उसकी संप्रेषणता अच्छी होनी चाहिए, और वो किन के लिए? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। उनके साथ कैसे संवाद किया जा सकता है, उनके साथ कैसे संप्रेषण किया जा सकता है, ये चीज उसको आनी चाहिए। अगला है ऑर्गेनाइजेशन, किस किस तरह का लेसन प्लान कैसे ऑर्गेनाइज करना है, पाठ्यक्रम कैसे ऑर्गेनाइज करना है, एक्टिविटीज कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, इवेल्युएशन कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके साथ साथ पीटीएम और जो बाकी हमने बीपीएम और जो भी चीजें हमने बात की है वो सारी उसने ऑर्गेनाइज करनी है, तो उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। अगला है टाइम मैनेजमेंट, उससे समय प्रबंधन का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है वो एक निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा होने वाला काम, हर क्लास के अंदर, हर रोज का, हर विषय का, हर पीरियड का समय सुनिश्चित है, तो उसके अंदर टाइम प्रबंधन या समय प्रबंधन जो है वो आना चाहिए। अगला क्रिएटिव थिंकिंग, उसकी जो चिंतन शैली है वो क्रिएटिव होनी चाहिए, सृजनात्मक होनी चाहिए, ताकि वो कुछ नयापन, कुछ अलग कर पाए और उन बच्चों को, वो सभी बच्चों को जोड़ पाए। अगला है टीचिंग स्किल, ये बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम पढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम टीचिंग करवा सकते हैं, कौन से मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या मेथडोलॉजी अपनाएं, किस तरह से करिकुलम को अरेंज करें, वो सारी चीजें उसको आनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो रिसोर्स टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जनरल, स्पेशल एंड रिसोर्स टीचर
2 पार्ट्स में ये करवाया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसको ध्यान से देखें। धन्यवाद।